बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। The Learning School, class is 8, sections are A, B and C, subject physics, chapter is 7, teacher is Miss Faiza Majid, topic is electricity in the home, book pages 93-94. Objectives. At the end of the lecture, student will be able to tell about current and its types. Students will be able to tell about the types of wire and differentiate between them. Drill words. Appliances, main power supply, neutral wire, alternating current, oscilloscope. Electricity in home. अच्छा जी, हमने देखा है कि हमारे घर में बहुत सारे जो है ना अप्लायंसेस ऐसी हैं जो कि बिजली पे चलती हैं। लाइक हमारा टीवी है, हमारी फ्रिज है, हमारे फैंस हैं, हमारी आयरन है, टोस्टर है, डिफरेंट मशीन्स हैं लाइक ड्रायर एंड वॉशिंग मशीन etc। तो इन सब चीज़ों में ना हम ये चीज़ देखते हैं कि हम क्या करते हैं, हम सॉकेट में प्लग लगाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि हमारे जो अप्लायंसेस है उसका कनेक्शन हो जाता है हमारे मेन सप्लाई से, ठीक है। और जो चीज़ें होती हैं वो ऑपरेट करना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारे घर के बाहर एक मीटर लगा होता है और वहाँ से जो हमें मतलब हम पूरे घर में कितनी जो है एक महीने में कितनी बिजली को यूज़ कर रहे हैं उस सब की जो रीडिंग है वो मीटर पे आ जाती है, ठीक है। और हमें जो है ना वो मेन पावर स्टेशन से विद द हेल्प ऑफ खंबा सिस्टम जो है ना हमारे घर तक सप्लाई आती है। और वो जो सप्लाई होती है ना हमारे घरों को जो सप्लाई दी जाती है वो AC सोर्स की होती है, ठीक है, अल्टरनेटिंग सोर्स की होती है। और ये जो बिजली होती है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ये पावर स्टेशंस पे जनरेट की जाती हैं। डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं जनरेटिंग कंपनीज़ इसको जनरेट करती हैं, फिर हाउसेस को, फैक्ट्रीज़ को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल को और बाकी जो अदर यूज़र्स हैं उन तक इसकी सप्लाई की जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो एक कह लें कि मीटर टाइप इन्होंने दिखाया हुआ है, द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी मेन सप्लाई। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को क्या मतलब मेन सप्लाई जो है ना इनकी वो दिखाई हुई है इस मीटर के ज़रिए। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स की कितनी टाइप्स होती हैं? वैसे तो बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, लेकिन हमारे जो है ना घरों में मोस्टली जो हम सॉकेट यूज़ करते हैं ना वो हम कह लें कि 2 वाले करते हैं, मतलब 2 उसमें होते हैं कि आप 2 वाले जो है ना वो प्लग उसमें लगा सकते हैं। तो उसमें जो सप्लाई होती है ना वो एक होती है लाइव वायर की, ठीक है, हार्ड पोटेंशियल। ये कह लें कि अप्रोक्सीमेटली 230 वोल्ट होता है या 220 वोल्ट होता है, ठीक है। और एक होती है न्यूट्रल वायर, ठीक है। न्यूट्रल वायर जो होती है ना इसको हम कहते हैं कि ये 0 वोल्ट पे होती है, लो पोटेंशियल पे होती है, ठीक है। ये जो 2 है ना लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये ज़्यादातर हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑफिस में या जो कह लें कि कुछ लोग जो हैं वो अर्थ वायर को भी यूज़ करते हैं। अर्थ वायर के ऊपर जो मोस्टली हम कहते हैं कि ना वो 110 वोल्ट या 120 वोल्ट तक जो है ना वोल्टेज होता है और ये रिलेटिव होता है हमारी अर्थ से। मतलब ये क्या किया जाता है, ये जो तीसरी वायर होती है ना इसको हम अपने घर के किसी कोने में दबा देते हैं ताकि अगर बरसात के मौसम में अगर हमारे कोई भी अप्लायंसेस है लाइक फ्रिज है, ठीक है, उसमें अगर करंट आ रहा है तो वो घर वालों को नुकसान ना हो। तो क्या होता है कि वो जो एक्स्ट्रा करंट होता है ना वो अर्थ वायर के ज़रिए ज़मीन पे चला जाता है, ठीक है, इसलिए हम अर्थ वायर को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो 2 वायर्स हम यूज़ करते हैं, लाइव वायर, ठीक है, इस वायर को हॉट वायर भी कहा जाता है, ठीक है, और न्यूट्रल वायर को कोल्ड वायर भी कहा जाता है। इसी तरह से अर्थ वायर के ऊपर भी 110 वोल्ट होता है, इसको भी हम हॉट वायर कहते हैं। ये नीचे मैंने एक डायग्राम में इसकी कलर कोडिंग भी दिखाई हुई है। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम जो अपने घरों में जो सेल यूज़ करते हैं, ड्राई सेल, वो और जो DC बैटरीज़ होती हैं उनमें क्या होता है, सेल की अगर हम बात करें
तो जैसे हमारे टीवी रिमोट में जो सेल हम यूज़ करते हैं, या लाइक हम किसी टॉर्च में यूज़ कर रहे हैं, या हम जो वॉल वॉच होती है उस पर अगर यूज़ करें, तो उनमें जो मोस्टली हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो सेल या बैटरी हम यूज़ करते हैं, वो 1.5 वोल्ट की होती है। ठीक है, ये वोल्टेज बहुत कम होता है, ये बेयरेबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हमारे घर की जो मेन सप्लाई से हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही होती है, ये 230 वोल्ट होती है, और ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है। ये इतना ज़्यादा वोल्टेज होता है कि अगर कोई बंदा स्विच को हाथ लगाए, ठीक है, सॉकेट को अगर वो हाथ लगाए, तो उसको उसकी जान भी चले जाएगी, इतना ये ख़तरनाक जो है वो शॉक होता है। तो ये एक मेन सप्लाई और जो एक बैटरी का जो वोल्टेज है ना, उनमें ये फ़र्क होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ करंट। अच्छा, अभी मैंने ये बात की थी, मैंने ये कहा था कि जो ड्राई सेल या बैटरीज जो होती है वो डीसी होती हैं। ठीक है, वो फिक्स्ड एक होती है। अब देखिए, अगर हम ये देखें कि हमारे पास यहाँ से ही हमें पता चलता है कि मेन सप्लाई से जो वोल्टेज आता है वो 230 वोल्ट होता है। इट्स मीन ये डीसी वोल्टेज नहीं है, मतलब ये दो तरह का करंट होता है। एक जो होता है उसको हम अल्टरनेटिंग करंट एसी भी बोलते हैं, दूसरे को हम डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट इज़ एन इलेक्ट्रिकल करंट विच periodically reverse direction. It makes current flow backward and forwards in 50 times in each second. अच्छा, यहाँ पे ना एक वेव फॉर्म बनाई हुई है। ठीक है, एक वेव है, इसका हाफ हिस्सा जो है ना वो ऊपर है, और हाफ हिस्सा जो है वो नीचे है। ठीक है, ये जो ऊपर वाली जो डायग्राम जिसमें सॉकेट में बल्ब लगाया हुआ है उसकी वायर्स, आप इसमें देखें कि इसमें एक कंप्लीट साइकिल है। ऊपर वाला जो होता है ना उसको हम कहते हैं पॉजिटिव पीक, पॉजिटिव वैल्यू होती है करंट की। जो नीचे वाली होती है लाइन के जो नीचे वेव बनी हुई है, ये नेगेटिव वैल्यू होती है। अब हम ये कहते हैं कि कभी जो है ना करंट पॉजिटिव पीक वैल्यू पे, ठीक है, और कभी करंट नेगेटिव पीक वैल्यू पे। मतलब ये क्या होता है, ये अपनी डायरेक्शन को हर लम्हे चेंज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 50 हर्ट्ज़ होती है। हमारे पाकिस्तान में जितने भी घरों को सप्लाई दी जाती है, जो वोल्टेज होता है एसी का वो 230 वोल्ट होता है। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 50 हर्ट्ज़ होती है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले ये एक डायग्राम मैंने जो है वो शो करवाई हुई है। ये इसमें पॉजिटिव पीक वैल्यू फॉरवर्ड है, ठीक है, नेगेटिव रिवर्स वोल्टेज जो है ये बैकवर्ड में आती है। ठीक है, इस तरह से ये वन कंप्लीट साइकिल हो जाता है इसका, फिर अगला साइकिल स्टार्ट होता है। इसी तरह से एक सेकंड में जो है एसी के भी ये 50 साइकिल्स गुजरते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है, द नंबर ऑफ वेव्स दैट पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन यूनिट टाइम, के एक यूनिट टाइम में कितनी जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो एक फिक्स पॉइंट से गुजरेंगी, उसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ साइकिल्स। फ्रीक्वेंसी का हम जैसे हमने पहले पढ़ा है कि हर चीज़ को मेजर करने के लिए यूनिट्स होते हैं, इसी तरह से फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए भी यूनिट है, और इसको हम हर्ट्ज़ इसका यूनिट है। ये एक साइंसदान था हर्ट्ज़, उसने इसको मुतारिफ़ करवाया था, तो इसका जो यूनिट है ये उसके नाम से ही है, और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल H और स्मॉल z है। ठीक है, 1 हर्ट्ज़ इज़ इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड, के एक सेकंड में कितने साइकिल जो हैं वो गुजरेंगे वो उतने हर्ट्ज़ के इक्वल हो जाएगा। फॉर्मूला इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F नहीं लगाएंगे। ठीक है, इज़ इक्वल टू 1 ओवर कैपिटल T। जो कैपिटल T है दिस इज़ द टाइम पीरियड। ठीक है, ये टाइम को शो कर रहा है कि कितने जो टाइम है उसमें जो साइकिल्स जो हैं वो गुजरेंगे। अच्छा जी, अभी हमने डिस्कस किया था एसी को, अब हम डिस्कस करेंगे डीसी को। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट।
ये क्या है? द करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड डीसी. इट हैज़ वन डायरेक्शन ऑल्सो कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल करंट. अच्छा, हम ये कहते हैं कि जो डीसी होता है ना, इसकी एक ही डायरेक्शन होती है. मतलब जैसे अभी हमने एसी को भी डिस्कस किया था कि उसकी वैल्यू जो है कभी किस लम्हे पे पॉजिटिव होती है, किसी लम्हे पे नेगेटिव होती है, लेकिन डीसी की वैल्यू चेंज नहीं होती है. इसकी वैल्यू सेम ही रहती है, एक जैसी रहती है, यूनिट डायरेक्शनल है, ये अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है. ठीक है. और हम लोगों ने ये बोला था कि जो एसी है इसकी जो हमारे घरों में सप्लाई आती है ये 50 हर्ट्ज़ है, जबकि डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, इसलिए हम कहते हैं कि ज़ीरो फ्रीक्वेंसी जो है इसकी 0 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है डीसी की. और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है. और मोस्टली जब आप बड़े लेवल पे जाते हो ना इंटरव्यूज़ देने के लिए, तब भी ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने ये भूलना नहीं है. ठीक है. अच्छा, नीचे मैंने एक डीसी बैटरी दिखाई हुई है, 9 वोल्ट की है ये. ठीक है. एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल मतलब होता है हार्ड पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल होता है लो पोटेंशियल. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट की एक ही डायरेक्शन है, ये चेंज नहीं होती है. अच्छा, ये जो डायग्राम है ना, ये कहाँ पे ली गई है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है ओसिलोस्कोप. ओसिलोस्कोप क्या है? ये एक डिवाइस है जिस पे हम कहते हैं कि किसी भी वेव फॉर्म को आप देख सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. अब ये आपने कहाँ देखा होगा? या मेडिकल में बहुत यूज़ होता है, स्पेशली जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना, तो उनके हार्ट बीट में वोल्टेजेस जो है, हार्ट बीट के दरमियान में कितना वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है, उसके वेव फॉर्म को देखने के लिए वहाँ पे उन्होंने उसके साथ जो है ना, पेशेंट के साथ जो है उसकी हार्ट बीट को चेक करने के लिए, उसके वेव फॉर्म को शो ऑफ करवाने के लिए जो एक छोटी सी स्क्रीन टाइप इंस्ट्रूमेंट रखा होता है ना, डिवाइस, उसको हम कहते हैं ओसिलोस्कोप. तो यहाँ पे जो हमने डायग्राम ली हुई है डीसी की, डायरेक्ट करंट की, ये किससे ली हुई है? हमने ये एक ओसिलोस्कोप से ली हुई है. और ये वाली जो वेव फॉर्म है, मतलब ये जो सीधी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वोल्टेज जो है स्टेडी वोल्टेज है. किसका है? बैटरी का वोल्टेज है. ठीक है. कौन सी बैटरी? डीसी बैटरी का. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.